ओके सो वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता ही होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा कंप्लीट कर लिया था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। और अभी हम आगे के सम सॉल्व करने वाले हैं। और मैंने आप सभी को जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि 10 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। सो मैंने नोटिस किया कि मैं टाइम बहुत ले रहा हूँ, इसलिए अभी मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ूँगा। और कुछ छोटी मोटी बातें वैसे सब्सक्राइब कर देना, वो सब मैं वीडियो के बीच में बोल दूँगा आपको। ओके, कैमरा इज़ फोकस। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज पार्ट 3. Yes, part 3 only. Okay, so you can see, just give me a second. So question number 4 क्या बोलता है? Solve cos x into log 2y minus 8 to the base e plus 1 by x dx, and in the end terms you can see यहाँ पे है sin x अपॉन y माइनस 4 dy। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात अलग है लास्ट के 3 क्वेश्चन से, जो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें y इज इक्वल टू 9/2 दिया हुआ है। सो जब हम लोग पूरा सम सॉल्व करेंगे, सो जो चेकर होगा, जो चेक करेगा पेपर, वो आपको वो इक्वेशन x और y की वैल्यूज़ में भी उसे मतलब इंसर्ट करते चाहिए होगी। अभी आपको कुछ समझ नहीं रहा होगा, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप में एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। सो तब तक आप वीडियो को स्किप ना करते हुए मैं फटाफट अभी स्टार्ट कर लेता हूँ। सो ये भी सम उनकी तरह कॉमन है, बस ये एक पार्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया है उन लोग ने। तो अपना रेगुलर स्टेप्स, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सो ये इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में है, जैसा आप देख सकते हैं। सो एम के वेरिएबल से कॉस एक्स इंटू लॉग ई to the base e and 2y minus 8 plus 1 by x. सो आप सबको फटाफट डो एम बाय डो वाई। सो हम लोग को इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y। सो ये x है, सो इट विल बिकम कांस्टेंट। इन दोनों में y है, इसलिए हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो डिफ्रेंशिएट लॉग x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स। सो 1 बाय दिस इज होल इज x, सो 2y माइनस 8। और फिर अंदर के टर्म्स को डिफ्रेंशिएट करना है। 8 इज कांस्टेंट एंड y इज अ differential variable which we are giving respect to it. So it will become 2, this will be 0, and x is a constant and it's not containing any variable which having y के term नहीं है कोई भी, so it will become also 0. So therefore dou m by dou y is equal to cos x इंटू 2 अपॉन ये 2 यहाँ पे आएगा 2y माइनस 8। इसे हम और इलेबरेट कर सकते हैं, जैसे 2 को डिनोमिनेटर में 2 कॉमन ले लेते। सो cos x इंटू 2 अपॉन, अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये 2 कॉमन में चला गया और 2 के टेबल में 8 4 टाइम्स आते हैं, सो 4। सो वी कैन सी हियर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो सकता है। सो डो एम बाय डो वाई हमारा हो जाता है cos x अपॉन y माइनस 4। सो अगर मैं थोड़ा फास्ट चला गया हूँगा तो आप प्लीज़ मतलब थोड़ा कोऑपरेट कर लो। यू कैन सी मैंने बस यहाँ पे cos को डिफ्रेंशिएट नहीं किया क्योंकि कांस्टेंट में था, हम लोग y के टर्म से डिफ्रेंशिएट कर रहे। सो log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स, और ये कांस्टेंट और y नहीं है इसलिए डायरेक्टली 0। सो ये आपका हो गया। सो सिमिलरली हमें n के टर्म्स भी यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने। सो n इज इक्वल टू साइन x अपॉन y माइनस 4। सो सिंपली डो n बाई डो एक्स
इज इक्वल टू साइन, वी आर यहाँ पे हम x के, सो यहाँ पे साइन x है, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन ओके कॉस x, और ये तो कांस्टेंट है y, और 4 भी कांस्टेंट है, so you can see dou m by dou y is equal to dou n by dou x. So therefore we can write here dou m by dou y is equal to dou n by dou x, which says this is my equation number 1. मैं हमेशा भूल जाता हूँ इक्वेशन लिखना, ये पूरी इक्वेशन आपको पहले लिखना पड़ता है और इक्वेशन 1 डिनोट कर दीजिएगा. सो इक्वेशन 1 is exact differential equation. सो ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सेटिस्फाई कर लिए. सो हमारा रेगुलर फार्मूला एम डी एक्स इन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, ओके, dy is equal to c. So this is our regular formula. और उसके बाद सिंपली हम m के टर्म्स यहाँ लिख देते, cos x इंटू ओके log e bc 2y minus 8 plus 1 upon x, this whole contain in dx plus not containing x, साइन का कंटेन कर रहे हैं x, 0 by any is 0, so that is 0 is equal to c. so अब हमें बस इस dx की टर्म को डिफ्रेंशिएट करना है और y कांस्टेंट है. सो सिंपली cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस, नहीं प्लस साइन होता है, डिफ्रेंशिएशन में माइनस साइन, तो यहाँ पे साइन x इंटू ओके यहाँ पे नहीं कोई ट्विस्ट नहीं, और यहाँ पे y है और कोई भी x का टर्म नहीं है. नहीं, अगर यहाँ पे भी x का टर्म होता तो u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, सो कांस्टेंट है, इसलिए जैसे का वैसे हम लोग लिख देंगे, प्लस x के टर्म को एक कर रहे हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा log x प्लस log x, और यहाँ पे 0 इज इक्वल टू c. सो दिस विल बिकम क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2. बट क्वेश्चन में कुछ और भी हमें दिया था, ये देखिए y इज इक्वल टू 9/2 हमें दिया हुआ है, बट वी हैव गिवन y is equal to 9/2, or we can say y1 is equal to 9/2. you have to ये कॉमन रहता है हमेशा इंजीनियरिंग मैथ्स में कि मतलब ऐसा दिया रहता है, तो हमें सिंपली जैसे फंक्शन का एक वेरिएबल, सो y f ऑफ x की तरह y ऑफ 1 इज इक्वल टू दिस, मतलब अगर ये 1 हुआ तो ये हो जाएगा, ये 9/2 है, y 9/2 है, अगर ये तो f ऑफ x होता है, तो f ऑफ x का मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है. सो इफ y is 0, so it will be only y. मतलब अगर यहाँ पे 1 हुआ तो y is equal to 9/2. So therefore we can say x is equal to 1, and if x is equal to 1, so y is equal to 9/2. So ये कुछ पॉइंट्स आपको याद करके रखने पड़ेंगे कि अगर ऐसा समय है तो यही आपको स्टेप यूज़ करना है. इसके लिए कोई मतलब ऐसा ये नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ये ट्रिक्स रहते हैं और बेसिक कंसेप्ट रहते हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे. सो क्वेश्चन के मतलब जो हमें इनडायरेक्टली बता रहा है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 9/2 है. सो सिंपली वी विल से put x is equal to 1 and y is equal to 9/2 in equation 2. We get, so I will just write here
equation 2 first of all. Sin x log e so this is equation number 2. so हमें पुट क्या करना है, x is equal to 1 and y is equal to 9/2. ये आपको लिखना नहीं, मैं बस ऐसे रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस से. सो नाउ x की वैल्यू है 1, so we can write directly sin 1 log e base e 2. ओके, y की वैल्यू है 9/2 माइनस 8 प्लस log 1 इज इक्वल टू c. साइन 1 की वैल्यू होती है 0. सो इसे हम क्रॉस करें या जो कुछ भी करें, साइन 1 0 हो जाता है. उसके बाद मल्टीप्लाई बाय जो भी टर्म रहेंगे वो 0 ही हो जाएंगे, प्लस log 1 की वैल्यू भी 0 होती है, ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू c. सो देयरफॉर c इज इक्वल टू 0. सो ये सारा स्टेप्स बस इसीलिए था कि हम इक्वेशन 2 के c को 0 कर सकें. सो वी कैन देयरफॉर से दैट पुट c is equal to 0 in equation 2. so here okay, so you can see हमें यहाँ पे इसे पुट करना है इक्वेशन 2 में. सो सिंपली sin x log 2y minus 8 to the base e plus log x is equal to c की जगह 0, and this will be your final answer. So you can see बस हमें c को 0 करने के लिए ये सब मतलब इतना स्टेप करना पड़ता है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो जो उन्हें रिक्वायरमेंट चाहिए हमें वो रिक्वायरमेंट देनी ही पड़ेगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज 2xy into cos x square minus 2xy plus 1 the whole dx plus sin x square minus x square plus 3 dy is equal to 0. And this sum has been comed in Mumbai University December 10 and in Pune University May 14 and 19 too. So it's a latest sum in Pune University and क्वेश्चन सेम ही रहते हैं वैसे तो, बस थोड़ा सा नंबर्स यहाँ का वहाँ हो जाते हैं. सो ये भी सिमिलर वैसे सम हमें सॉल्व करना है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सोल्यूशन. सिमिलरली फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कि ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है या नहीं. सो ये m, ये n और ये 0 है. ओके, सो m के टर्म्स यहाँ लिख लेते 2xy मल्टीप्लाई बाय cos x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1. सो डो m बाय डो y, m के साथ हमेशा y रहता है जब ये सेटिस्फाई कंडीशन करने के समय. सो हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y. सो y यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, सो ये कांस्टेंट. सो y x अगर रहता तो 1 होता आंसर, तो y तो भी 1 ही रहेगा. सो 2x और कांस्टेंट माइनस सिमिलरली यहाँ पे और यह 0 हो जाएगा सिंपली. सो सिमिलरली हम लोग n के भी टर्म्स ऐसे सॉल्व करेंगे. सो n के टर्म्स में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3.
Okay, so it's similar now. Simply dou n by dou x with respect to x, so साइन का हो जाएगा cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ओ, यहाँ पे मेरी अभी एक गलती हो गई है गाइस, मैंने साइन x को तो किया लेकिन x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर का एक 2x होगा यहाँ पे, क्योंकि मतलब साइन का किया लेकिन x स्क्वायर का उसके बाद में, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, सो डिफरेंशिएट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे करना है x स्क्वायर का, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सो देयरफॉर डो एन बाई डो एक्स इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 2x और यहाँ पे cos x स्क्वायर माइनस 2x। सो यू कैन सी 2x cos x square minus 2x. So therefore this will be equation number 1. Dou m by dou y is equal to dou n by dou x. So it says that equation 1 is exact differential equation. Differential equation. So differential equation. So now we will use the formula of integration, that is integration of m dx, where y is equal to constant plus terms of n not containing x dy is equal to c. So just m के टर्म्स क्या है, m के टर्म्स है 2xy cos x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1, और y n के टर्म्स है ये सारे dx के टर्म्स, यहाँ पे ज़रा जगह नहीं हो गई, सॉरी, और dx n के टर्म्स में नॉट कंटेनिंग x सिर्फ एक ही है और वो है 3, और विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू c. Okay guys, so now here you can see we have to integrate 2xy and cos x square. so दो टर्म्स है बीच में मल्टीप्लाई है, सो हमें u इंटू वी का फॉर्मूला एक तो आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा. सो what we gonna do, we will do for integration of 2x. Okay, so we can do 2x and y into cos x square dx. इसे हम अलग से इंटीग्रेट कर लेते हैं. सो इन दिस we can put x square is equal to t. it will be easy to determine. so अगर हम लोग ने x square is equal to t पुट किया, so differentiate of x square is 2x and dx, और इज अपन dt होगा विथ रिस्पेक्ट टू, उसे हम इस तरफ भेज देंगे, सो dt. so for this we will write I is equal to integration of 2x and is equal to dt. 2x dx is equal to dt. remaining is cos x and x, cos x square and x square is our t, और y बच रहा है and y is constant, so we will not write it till yet. हम बाद में उसे ऐड कर सकते हैं, मतलब बाहर अगर चाहे तो y हम रख सकते हैं और सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे cos t dt इज एक, और इसका आंसर हो जाएगा cos का sin t
with respect to y, and t, and what is our t? T is sine, t is x square, so sine x square. So here we will get answer of this two terms is sine x square. So similarly now we will write the whole integration answer. हमने सिर्फ इन दोनों का सॉल्व किया था और वो क्या था, y sin x स्क्वायर, और अब हम इसका सॉल्व करेंगे सिंस y इज कांस्टेंट, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, y विल बी कांस्टेंट, एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3y, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में 0 हो जाता है, इंटीग्रेशन में 1 हो जाता है, और जो भी रहेगा वो यहाँ पे 3 था तो 3 हो गया. तो सिमिलरली ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा वाई एक्स स्क्वायर, वाई साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस 3y. ये हमें आंसर मिल गया, ये आपका आंसर है. अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन का फॉर्मूला. सो याद कीजिए, जो पहले वीडियो देख चुके हैं उनको मैं बोल रहा हूँ याद कीजिए. अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो भी नो प्रॉब्लम. ये देखिए, पहले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि हम दो फार्मूलाज यूज़ करते, दोनों से आंसर वही मिलेंगे, लेकिन टाइम और स्टेप्स, और हमारा टाइम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर एग्ज़ाम, क्योंकि हमें एक ही सम तो नहीं करना है. सो आई सेड दैट इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ माइन, ये वाला फार्मूला हम 90% यूज़ करते हैं, और ये वाले सम में भी हमने ये पहला वाला फार्मूला यूज़ किया था. लेकिन कुछ कंडीशंस में, कुछ कंडीशंस के न्यूमेरिकल्स में हमें ये फार्मूला भी यूज़ करना पड़ता है. सो अगर हमने ये वाला फार्मूला इसमें यूज़ किया होता तो हमें यही आंसर मिलता, लेकिन कितने स्टेप्स में मिलता मैं दिखाता हूँ. इसमें देखिए, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और इस स्टेप में एक और स्टेप हो गया, बट स्टिल वी विल काउंट इज एज 2, 3, 4 and 5. And the calculation, this is a massive part in this sum. So or we can solve this sum in integration of n dy, where इसमें सब उल्टा हो जाता है. जहाँ पे यहाँ y कांस्टेंट होता था तो यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस टर्म्स ऑफ, हम n लेते थे, अब यहाँ पे हम m लेंगे, और नॉट कंटेनिंग y. वहाँ पे हम x लिया करते थे, यहाँ पे हम लेंगे y, dx इज इक्वल टू c. तो ये फॉर्मूला से लेट्स सी कितने हम स्टेप्स में इस सम को पूरा कर सकते. सो n के टर्म्स साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, राइट, और नॉट कंटेनिंग, since we are not containing y in m terms, there is only 1 and 1, and the answer is also 1 is only in there which is not containing y. Okay, so you can see here अभी हम कितने स्टेप्स में कंप्लीट कर सकते हैं. सो साइन एक्स स्क्वायर, सिंस एक्स इज कांस्टेंट वी विल राइट साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का कैसा होता है, कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, बट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट इज इक्वल टू 1. So here we will write constant is equal to 1, but 1 is what we will write y, because यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 1 रहेगा तो यहाँ पे भी हम x लिखेंगे, 1 इस नहीं लिखेंगे, माइनस. सिमिलरली यहाँ पे ये कांस्टेंट है इसलिए हम इसे एक y दे देंगे, और ये भी कांस्टेंट है हम इसे भी एक y दे देंगे, प्लस ये भी एक कांस्टेंट है, इसे भी हम, इसमें हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे थे इसलिए इसे x दे दिया, एंड इज इक्वल टू c. And here the answer, you can see y sin x square minus x square y plus x, here is plus x, yes plus 3y. So यही हमने 3 स्टेप में कर दिया, वो भी नो कॉम्प्लेक्स एंड डायरेक्टली, ना कोई मतलब हमें यहाँ पे अलग सा इंटीग्रेटिंग फॉर्मेट करना पड़ेगा, ना ही कोई u इंटू वी
स्ट्रेट फॉरवर्ड ये हमें आंसर मिल जाता है, वो भी ये वाले फार्मूला यूज़ करने से। सो इट्स अप टू यू नाउ, आपको दिमाग मार मार के ये 5 स्टेप्स सॉल्व करने हैं, या स्कॉलर्स की तरह, या फिर जो मतलब अपना टाइम बचाना चाहते हैं वो ये वाले फार्मूला से फटाक से कंप्लीट कर सकते हैं। चॉइस अप टू यू।